So hello everyone, welcome to our accounts classes. I hope you all are fine today. हम लोग बात करने जाएंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग की. Now before going into the details of partnership accounting, one most important topic is the valuation of goodwill. In a partnership firm, generally at the time of admissions और जब रिटायरमेंट की बात आती है या डेथ की बात आती है तो पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का एक वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है. That means the valuation of goodwill is very important. Now, goodwill is an intangible assets. Generally, goodwill is an intangible assets, and based on the profits of the several year, the calculation of the goodwill is done. यानी एडमिशन के वक्त गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, रिटायरमेंट के वक्त गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, एज वेल एज एट द टाइम ऑफ डेथ गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है. सो बिफोर एंटरिंग इनटू द चैप्टर डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, हम लोग बात करेंगे गुडविल, okay, the meaning, as well as we are going to talk about the mode of goodwill valuation. Now as I said, goodwill is an intangible assets. In other words, अगर दूसरी भाषा में देखा जाए तो goodwill is the value of reputation of a firm in respect of the profit expected in future over and above the normal profit earned by other similar firms belonging to the industry. That means what? Goodwill की जब भी valuation की जाती है, that is done on the basis of profit. That means highly profitable business in comparison to any other business, or in comparison to the normal loss of normal rate of return will give you the goodwill. That means goodwill is must. It is an intangible asset. Now, according to accounting standards, if you see, there are two kinds of goodwill. One is purchase goodwill and another one is self-generated goodwill. Now, purchase goodwill, according to the accounting standard 26, आप अगर देखिएगा तो purchase goodwill क्या होता है कि कुछ समय तक के लिए आप अपने बैलेंस शीट में दिखा सकते हो, बट इट शुड बी रिटन ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल. एंड जनरली परचेज गुडविल बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता है. ओके, एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इस परचेज गुडविल को हम लोग ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं. लेकिन बात होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की. सेल्फ जनरेटेड गुडविल मीन्स द गुडविल विच हैज बीन जनरेटेड बाय द फर्म्स ऑफ इट्स ओन ऑपरेशन. अपने ऑपरेशन से जो गुडविल को जनरेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेल्फ जनरेटेड गुडविल. एंड द वैल्यूएशन इज मस्ट फॉर द सेल्फ जनरेटेड गुडविल. दैट मीन्स हम लोग जो भी मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जब बात करेंगे तो हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करेंगे. नाउ अगर हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन की बात करें, देयर आर 5 मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स. सबसे पहले होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. Then you have what? Weighted average profit method. उसके बाद आता है सुपर प्रॉफिट मेथड. उसके बाद आती है क्या? आपकी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. एंड फाइनली एक और मेथड है जिसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड. दैट मीन्स व्हाट? इन 5 मेथड से अलग अलग सिचुएशंस पे गुडविल को वैल्यू किया जा सकता है. नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि इन सारी मेथड्स में आंसर सेम आए. इट डिपेंड्स अपॉन द नेगोशिएशन अमंग द पार्टनर की वो लोग गुडविल को कौन से मेथड से वैल्यूएट करेंगे. दैट मीन्स अंडर विच मेथड दे आर गोइंग टू डू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट और द कंसेंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, व्हाट दे हैव डिसाइडेड. उनकी डीड में क्या कहा गया है कि गुडविल को या तो एवरेज प्रॉफिट से करेंगे या वेटेड एवरेज से करेंगे या सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करेंगे या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे. दैट मीन्स गुडविल वैल्यूएशन हैज टू बी डन. ये तो सबसे जरूरी बात है, क्योंकि देखिए जब एडमिशन होता है, नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा, उसको उस गुडविल का सर्टेन कंपनसेशन ओल्ड पार्टनर्स को देना पड़ेगा. दैट मीन्स इन दैट केस गुडविल वैल्यूएशन इज मैंडेटरी. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जाएगा, एट दैट टाइम ऑल्सो दैट रिटायरिंग पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर विच ही हैज वर्कड इन द फर्म. वो फर्म में था तब गुडविल जो भी जनरेट हुआ होगा उस गुडविल का कुछ कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा. एंड सेम हैपेंस एट द टाइम ऑफ डेथ ऑल्सो. So in class 12 syllabus, if you see, the methods of goodwill valuation is very important topic. Based on that, the overall partnership accounting depends. इसके totally इसके ऊपर partnership accounting depend करती है. And हम लोग इन सारे methods में goodwill को value करके देखेंगे. We will try to find out different answers under different situations.
अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन में सबसे पहला मेथड जो है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको देखना पड़ेगा दो स्टेप्स में। पहला स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, एंड स्टेप 2 में आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस। Now there is one question, what actually is this number of years of purchases? ये number of years of purchases actually है क्या? देखिए, number of years of purchases means the number of years for which the firm is likely to earn the same amount of profit. आने वाले अगले 2 साल तक वही उतना ही प्रॉफिट अर्न करेगा जितना पहले करते आ रहा है। और आफ्टर चेंजिंग द ओनरशिप, दैट मीन जैसे ही गुडविल की वैल्यूएशन कब होती है, या तो एडमिशन के वक्त होता है, या रिटायरमेंट के वक्त होता है, या डेथ के वक्त होता है। यानी इन तीनों सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी एक नया फर्म क्रिएट होता है। दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर द चेंज ऑफ ओनरशिप। So the number of years of purchases means the number of years for which the firm is likely to earn the same amount of profit after change of ownership because of the efforts put in the past. यानी आने वाले अगले 2 साल या 3 साल या 2.5 साल तक आपकी प्रॉफिट की जो क्वांटम होगी वो सेम होगी या सिमिलर होगी। नाउ हमारे पास एक एग्जांपल क्वेश्चन दिया हो कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेजेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years. And the profits were as under 31st March 2018, 31st March 2019, 31st March 2020, 31st March 2021 and 31st March 2022. And the profits are 1,20,000, 1,60,000, 1,20,000 again, then 2 lakh, then you have 3 lakh. अब हम लोग इसकी सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, एवरेज प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट यू हैव टू सिंपली एड अप ऑल द प्रॉफिट्स। इफ यू एड अप ऑल द प्रॉफिट्स, ये सारे प्रॉफिट्स को आप एड अप कर लो। Either you write each items or you can do directly also, no matter. जरूरी नहीं कि आपको सारा आइटम्स लिखना पड़ेगा। Either you write after adding all the items, or you can do by this way also, 1,20,000 plus 1,60,000 plus again 1,20,000, then plus 2 lakh plus 3 lakh divided by 5. This is the way you will get what, average profit. And here the total is going to come at 9 lakh rupees by 5. And your average profit is standing at how much, 1,80,000. तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, एवरेज प्रॉफिट, एंड देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, गुडविल का जो फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस। As I said, number of years of purchases, यानी अगले आने वाले 2 साल 3 साल तक का आपका जो प्रॉफिट होगा इसी प्रोपोर्शन में चलेगा। So here your average profit is how much, 1,80,000, and number of years of purchases has been decided how much, 2 years. That means आपकी गुडविल की वैल्यू होगी 3,60,000. That means your गुडविल की जो वैल्यूएशन हो गई है वो आ रही है कितनी, 3,60,000 by taking the profits of पास्ट 5 years we are getting what, हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, और उस एवरेज के बल पे हमारी क्या निकल रही है, प्रॉफिट जो 5 years की जो भी थी उससे एवरेज निकला, और उस एवरेज के बल पे हमारा निकल रहा है क्या, गुडविल का वैल्यू। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जस्ट यू हैव टू गेट व्हाट, एवरेज प्रॉफिट, एंड देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस, एंड दिस द वे यू विल गेट व्हाट, योर द वैल्यू ऑफ गुडविल। नाउ अब हमारे सामने एक और एग्जांपल है जहां पे हम लोग को देखना है क्या, गुडविल की वैल्यू निकालनी है, लेकिन देयर इज अ लॉस इन 1 year। नाउ नेचुरली व्हेन देयर इज अ लॉस इन एनी ईयर एट द टाइम ऑफ टेकिंग एवरेज यू हैव टू डिडक्ट दिस। ये सिंपल से बात है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे तो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालने बैठेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, हमारी फॉर्मूला क्या होगी, एवरेज प्रॉफिट दैट इज इक्वल्स टू 2 lakh फर्स्ट ईयर्स प्रॉफिट प्लस 1,80,000, देन you have minus 80,000, the loss will be deducted, okay, then plus 2 lakh and plus 1 lakh divided by 5, so हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6 lakh divided by 5, this is going to be 1,20,000 rupees, 1,20,000। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट
into number of years of purchases, number of years of purchases. So हमारी average profit आई थी कितना 1,20,000 and in this question the number of years of purchases is 3 years. Okay, so again here the value of goodwill stands how much 3,60,000 rupees, 3,60,000. So हमारा question क्या था, calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchases of the average profit of last 5 years and the profits were as under 31st March 2018 that was 2 lakh, 31st March 2019 वो आपकी 1,80,000 थी, 31st March 2020 वो था कितना 80,000, that is loss. यानी 2020 में the firm had suffered a loss and then 31st March 2021 then you have 2 lakh again and then on 31st March 2022 you have how much 1 lakh profit. So जब हम एवरेज निकालने बैठेंगे तो जो लॉस है उस लॉस को हम लोग वहां पे क्या करेंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे एंड देन वी विल गेट आवर टोटल प्रॉफिट of all these 5 years will be 6 lakh divided by 5. So the average आएगा कितना 1,20,000 and when you multiply it by 3 years purchases आपकी गुडविल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितना 3,60,000. That means एवरेज प्रॉफिट मेथड में कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा either in the case of some loss or समटाइम्स देर इज सम एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन. हम लोग देखेंगे अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह से आपको प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा या प्रॉफिट को समवेयर रेक्टिफाई करके आपको गुडविल को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको निकालना पड़ेगा. अब हम लोग देखेंगे एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन. सी जनरली गुडविल की जो वैल्यूएशन की जाती है वो प्रॉफिट पे की जाती है, दैट मींस नॉर्मल प्रॉफिट पे. बट समटाइम्स इन अ बिजनेस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस फर्म सफर करता है या किसी भी तरह की एबनॉर्मल गेन होती है, जैसे इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और लॉस बाय फायर एक तरह का एबनॉर्मल लॉस है. तो जब आप गुडविल का वैल्यूएशन करोगे, जिस साल भी ये एबनॉर्मल लॉस या आपकी जो एबनॉर्मल गेन होगी उसका एडजस्टमेंट करके आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करेक्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. लाइक इन आवर क्वेश्चन हियर हम लोग देख रहे हैं क्या, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स. आपकी लास्ट 5 इयर्स की प्रॉफिट दी हुई है 31st मार्च 2018, 31st मार्च 2019, 31st मार्च 2020, 31st मार्च 2021 एंड 31st मार्च 2022. ओके, ये 5 इयर्स की प्रॉफिट आपके सामने दी गई है और आप देखिए आपका 2019 में क्या है, एक एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, यानी जिस साल का लॉस है उस साल के प्रॉफिट को आपको करेक्शन करना पड़ेगा. और एक साल क्या है यहाँ पे 2022 में क्या है, आपका एक एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है जिसको कि आपको 2022 के प्रॉफिट में आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के सम्स को सॉल्व करते समय सबसे पहले आप निकाल दीजिए अपना करेक्टेड प्रॉफिट. आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, करेक्टेड प्रॉफिट्स. जिस साल की भी प्रॉफिट है उस साल की प्रॉफिट को आप करेक्ट कर लीजिए. 31st मार्च 2019 के प्रॉफिट को इफेक्ट किया है एक क्या, एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस इज एडेड बैक टू द प्रॉफिट. यानी जिस साल की भी एबनॉर्मल लॉस होगी उस साल के प्रॉफिट में उसको ऐड बैक कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 लाख. ओके, और हमारा और एक साल का प्रॉफिट में क्या हुआ, एबनॉर्मल गेन हुआ, दैट इज 31st मार्च 2022. 31st March 2022. Okay, this was 31st March 2019 and 31st March 2022. हमारे पास क्या है, एक प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000, बट इन दिस प्रॉफिट यू हैव वन एबनॉर्मल गेन. सो एबनॉर्मल गेन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा. सो दिस करेक्टेड प्रॉफिट विल बी हाउ मच, 1 लाख रुपीज. अब हम फिर क्या करेंगे, यहां से हम एवरेज प्रॉफिट निकालकर गुडविल का वैल्यू कर देंगे. सो द एवरेज प्रॉफिट यहां से क्या होगा, देखिए द एवरेज प्रॉफिट विल बी 2,20,000 प्लस 2 लाख आफ्टर द करेक्शन प्लस 1,90,000 प्लस 1,50,000 एंड द फाइनल ईयर की प्रॉफिट पे करेक्शन हुआ गया 1 लाख. अगर आप इसको करेक्शन करिएगा तो ये आपके अराउंड 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10,000 7 8 8 लाख 60,000 बाई 5.
तो ये आपकी आएगी रुपीस, आप देख लीजिए वहां पे आपका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,72,000 आएगा। अब आप गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट into number of years of purchases, तो आपकी गुडविल की जो वैल्यू होगी 1,72,000 into 3, इफ यू मल्टीप्लाई दिस, आपकी जो गुडविल का जो आंसर आएगा वो आएगा 5,16,000। सो कभी भी देखिए आप गुडविल की वैल्यूएशन करिएगा तो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट आपको कभी कभी गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जनरली एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, एबनॉर्मल गेन हो सकता है, या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको कंसीडर नहीं किया गया, या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको कि आपने कैपिटल के जगह रेवेन्यू या रेवेन्यू के जगह पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया है। इस तरह की एडजस्टमेंट्स आएंगी तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने करेक्टेड प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे और करेक्टेड प्रॉफिट्स के बाद ही आप एवरेज प्रॉफिट निकालकर आप आंसर निकाल सकते हो। एज इन दिस एग्जांपल हमारे पास दो ही आइटम था, एक 2019 में एबनॉर्मल लॉस था एंड 2022 में क्या था, एबनॉर्मल गेन था। सो 2019 में एबनॉर्मल लॉस इज जनरली एडेड बैक टू द प्रॉफिट and abnormal gain is generally deducted from the profit, because abnormal loss is not a loss of a normal nature in the business, अचानक से हुआ लॉस है। इसीलिए गुडविल वैल्यूएशन के समय पे हमको एक्चुअल बिजनेस की जो अर्निंग्स है उसको जानने के लिए उसको हमको ऐड बैक करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से एबनॉर्मल गेन्स को हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। सो यहां तक आज हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या देखा, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की किस तरीके से वैल्यूएशन की जाती है, ओके, इन द टाइम्स ऑफ एनी लॉसेस किस तरह से एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, और कभी कभी क्या हो जाता है हमको एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के लिए। इन आवर कमिंग सेक्शन ऑफ द वीडियो हम लोग आगे देखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग देखेंगे कहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू दिखाया गया है या किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल दिखाया गया, और हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।